क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उसमें कितना मार्क्स आएगा, क्या आएगा, इसी पर डिपेंड करता है। कृपा जो है वो इसी पर अटकी हुई है, तो जितना जल्दी हो सके सब कोई सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो है हम लोग क्लास 10 का शंकु चैप्टर को सीखने वाले हैं। चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्या होता है। शंकु जो होता है, अगर इसमें इस चित्र को लंब वृत्ताकार शंकु बोलते हैं। लंब वृत्ताकार शंकु, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये वाला जो होगा आपका ये पॉइंट, ये हो गया अर्धव्यास। अर्धव्यास, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। कैसा ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। और ये जो है यहाँ से लेके अगर हम लेते हैं, मिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसका मतलब है शंकु में 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? अर्धव्यास होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आपके घर में शंकु कहाँ उपयोग होता है? जब आप कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हैं, कौन वाला आइसक्रीम, तो वो शंकु होता है। और बर्थडे कोई बच्चा मनाता है तो जो टोपी पहनता है वो भी शंकु होता है। अगर किरासन तेल किसी बोतल में आप डालते हैं तो जो कीप होता है वो भी शंकु होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग शंकु का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। तो शंकु का हम लोग को जानना पड़ेगा 3 सूत्र। एक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा है आयतन। तो तीनों पहले लिख लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। तो हो जाएगा पाई आर एल। आर है अर्धव्यास, एल है तिरछी ऊंचाई। अब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठीय में क्या हुआ, ये नीचे वाला नहीं लिया है, वृत्त जो दिख रहा है वो नहीं लिया। अगर वृत्त को जोड़ दें तो हो जाएगा पूर्ण पृष्ठीय। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या गया? एल प्लस आर। ठीक है। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको बेलन का आयतन याद है तो शंकु का भी आयतन याद हो जाएगा। कैसे? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लगा दीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन हो गया। तो 3 फॉर्मूला याद रखिए। कौन कौन? शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखते हैं आपके बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने को। वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास 1.5 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 2 मीटर है। उसके पार्श्व पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मान बैठाइए, सॉल्व करिए। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 7, आर का मान दिया है 1.5 और एल का मान दिया है 2। तो 1.5 गुना 2 होगा 3, तो 22 गुना 3/7, तो ये हो गया 66/7।
7। अब 63 और बच गया 3/7 मीटर स्क्वायर। कहते हैं किसी शंकु के आधार की परिधि 660/7 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होने से शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एल दिया है लेकिन आर नहीं दिया है, तो आर कैसे निकलेगा? तो शंकु का आधार की परिधि, आधार क्या होता है? वृत्त होता है। आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर। कितना दिया आधार की परिधि? 660/7 और इधर फॉर्मूला बैठाइए 2 पाई आर। 660/7 2 गुना 22/7 गुना आर। 7 कैंसिल कर दीजिए। 660/22 गुना 2, तो ये आर हो गया। तो 22 से अगर हमको देखते हैं तो 30 बार कटेगा और 2 से ये 15 बार कटेगा, तो आर बराबर निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए? शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान फिर वही रखते हैं 22/7, आर का मान अभी निकाले हैं 15 और एल का मान दिया है 25। ठीक है, तो ये कटने वाला कोई नहीं है, ये सबको गुना करेंगे। सबको 82 50/7। फाइनल आंसर क्या होगा? 1178.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे हमेशा क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस शंकु के आधार के व्यास की लंबाई 20 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल निकालें। तो समग्र मतलब समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर। अभी लिखे थे, तो पाई का मान 22/7 और आर जो दिया है, आर नहीं दिया, क्या दिया? व्यास। तो व्यास की आधी होती है आर, तो व्यास की आधी हो गई 20, 20 का आधा 10 और एल कितना है? 25। अभी आर निकाले हैं 10, तो ये हो गया 22/7 गुना 10 गुना 35 और अब ये हो गया 7×5 = 35। तो 22 से अगर 5 को गुना करेंगे 110 और ये 0 बैठ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस लंब वृत्ताकार शंकु की परिधि 660/7 सेंटीमीटर हो एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से सुनिए, वृत्ताकार शंकु की परिधि, लंब वृत्ताकार शंकु की परिधि कहाँ होगा? उसके आधार में। आधार क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है? 660/7 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर। 7 तुरंत काटिए। 660/22 गुना 2 बराबर आर। 22 से 30 बार और ये हो गया 15 बार, तो आर बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल बराबर √h² प्लस
आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ अर्धव्यास का स्क्वायर। तो ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर और त्रिज्या हुआ व्यास हुआ 15 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, तो हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या निकला ये तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल के वीडियो में आपको इससे आगे मिलेगा। धन्यवाद।